ये जो आक्रामक होना और ये आपने आपने गुस्से की बात की कि किन वजहों से होता है, लेकिन अंजना, वो फायदेमंद हुआ या नहीं, आक्रामक इंसान तब होता है जब उसकी बिलीफ्स को चुनौती दी जाए। आपने संसद में मुझे आक्रामक होते हुए कब कब देखा? द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उन पर जिस प्रकार से बहुत ही दकियानूसी, उनको अपमानित करने वाले जो शब्द कहे गए, उसके विरोध में मैंने अपना गुस्सा व्यक्त किया। मैं अपने देश के राष्ट्रपति के डिफेंस में एक आक्रामक स्वरूप में लोगों को दिखाई दी। जब आपने भारत तेरे टुकड़े हों के नारों के खिलाफ मेरा वक्तव्य सुना संसद में, मेरा आक्रोशित होना स्वाभाविक था। आप मेरे देश को गाली देंगे तो मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखूंगी। क्या अग्रेसिव होना लाभदायक है या नुकसान देता है एक औरत के लिए, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा नुकसानदायक ये है कि जिस चीज़ में मैं बिलीफ रखती हूँ उसके लिए आवाज़ ना उठाऊं। पर प्रोमो से लाइन आते हुए तकलीफ में किसने साथ दिया? तकलीफ में जो राजनीति देख चुका है, जो मीडिया देख चुका है, अगर वो तकलीफ में किसी के साथ की उम्मीद करता है तो वो बेवकूफ़ है। तो सास भी कभी बहू थी में आपकी वापसी पर तो पूरा एक सेगमेंट हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पॉलिटिक्स पर, चूंकि हम लोग अभी देश के सबसे पावरफुल कॉरिडोर में इस वक्त मौजूद हैं स्मृति जी, आप एचआरडी मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, बाल कल्याण, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय सब आपने संभाला है। एनसीईआरटी की किताबों को लेकर बहुत चर्चा है, आपके वक्त भी कई विवाद हुए थे, लेकिन मुगलों में अकबर को क्रूर शासक बताना विपक्ष को लग रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी सरकार का एजेंडा है। जो करिकुलम बनाते हैं एनसीईआरटी का, आपने इसमें उल्लेख किया, उनके पास पॉलिसी बनने के बाद ये उनके तत्वाधान में है कि वो लोग एक्सपर्ट्स को लेके करिकुलम बनाए। अकबर का क्या इतिहास रहा, वो आप अगर खंडों में सिर्फ उस विषय को प्रेषित करना चाहें जिसमें वाहवाही हो और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ ना उसमें सम्मिलित की जाएं, तो ये इतिहास की तौहीन होगी। आप चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चे हों या युवा पीढ़ी हो, वो इतिहास का हर पहलू जाने और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। करिकुलम कैन नॉट बी डिवॉइड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। You cannot in some way embellish curriculum for your own political taste. तो मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो करिकुलम, हाँ, आरोप ये लगाते हैं कि बीजेपी का एजेंडा एनसीईआरटी की किताब में भगवाकरण हो रहा है शिक्षा का। आप कहीं गीता श्लोक करवाना चाहते हैं? मैंने लास्ट जब चेक किया तो मुगल शासक किसी भी राजनीतिक दल के ना तो मेंबर हैं, ना तो वो किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक प्रतीक हैं। तो जो बीत गया सो बात गई, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जो बीत गया वो अगर कुछ पृष्ठों में आए तो उस सच से लोगों को, उस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। बाकी मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, जिन हिस्टोरियंस ने इसको लिखा है निश्चित रूप से वो एविडेंस्ड पोजीशन है, और अगर एविडेंस पोजीशन है तो वो हिस्टोरियंस इतना दमखम रखते हैं कि वो अपनी इस पोजीशन को डिफेंड करेंगे। बिहार में जो इलेक्टोरल रोल रिविजन हो रहा है, इसमें दो आरोप लग रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार का राइट हैंड बन गया। ये चुनाव आयोग की तौहीन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआईआर में आप हिंदुओं को सम्मिलित नहीं करते तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लग सकता है। एसआईआर में अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते तो आप पे आरोप मढ़ना जायज़ था। लेकिन यहाँ पर आप आरोप किसी राजनीतिक दल पर नहीं कर रहे हैं। इनका अटैक कंसिस्टेंटली चुनाव आयोग पर रहा है, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है और जिसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्षमता है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख या देश के सम्मुख रख सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? वो तो एविडेंस के आधार पर करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे तोहमत लगाएं, चुनाव आयोग पर तोहमत लगाएं, ये कहाँ तक वाजिब है? पर अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को देश में टारगेट कर रहे हैं। आप अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं देश में तो आप खोजिए, उनको निकालिए, लेकिन ये काम चुनाव आयोग का तो है नहीं। अवैध घुसपैठी के किसी भी धर्म से विशेष उल्लेख तो सरकार नहीं करती। सरकार कहती है अवैध घुसपैठी। अब आप बताइए कहाँ तक उचित है कि आप जो खालिस हिंदुस्तानी हैं उसका पक्ष नहीं ले रहे, आप घुसपैठी से अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। इस देश में साधारण नागरिक मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है पूरे दिन,
अपनी मेहनत के पैसे से टैक्स भरता है ताकि देश के निवासियों को, रहवासियों को, जो लीगल रेजिडेंट्स हैं, उनको कोई ना कोई सुविधा मिले, सड़क बने, बिजली मिले, पानी स्वच्छ आए, गरीब को घर मिले, गरीब को राशन मिले। ये एक साधारण हिंदुस्तानी के साथ धोखा नहीं है। चुनाव आयोग क्यों करेगा? ये काम तो गृह मंत्रालय को करना चाहिए। अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, आप देखिए, ऐसा है, आप कहते हैं कि भाई चुनाव में अगर रोल रिवीजन है वो गृह मंत्रालय करेगा, फिर आप कहते हैं देखा गृह मंत्रालय फला फला कर रहा है। तो ये चिट भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स है। जिसका जो काम है वो संस्थान, वो व्यवस्था वो काम कर रही है। पर अब तो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, वो उसको सबसे बड़ा इशू बना रहे हैं। मतलब पूरा पार्लियामेंट में पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार से अपने पक्ष को डिफेंड कर रही है। और इलेक्टोरल रोल को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं बीजेपी के फायदे के लिए। मैंने कहा ना कि आप हिंदुओं को इससे बर्खास्त कर रहे हैं, कि आप हिंदुओं पर ऐसा लागू नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हिंदुओं में क्या अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कंडीशंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस के खिलाफ कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। पारसियों को उससे बाहर रख रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। जैन धर्म, ईसाई धर्म के लोगों को बाहर रख रहे हैं क्या, नहीं। सारे धर्म, जाति, वर्ग के नागरिकों पर ये लागू है। तो पक्षपात कहाँ है? आप कितनी भाषाएं बोलती हैं? मुझे 6 या 7 तो मुझे पता है कि ठीक ठाक बोल लेती। ठीक ठाक ना, 6-7